हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज की ये जो रीडिंग है सेल्टिक एनालिसिस है फॉर मोलांग 7। तो इस रीडिंग में आपकी जो रूट कॉज है, जो ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ के लिए, ये सेल्टिक जो एनालिसिस है वो 2025 तक ये एनर्जी है, ईयर्स 2025 के लिए। और ये जनरल रीडिंग है और ये एक गाइडेंस के लिए ये रीडिंग है मोलांग 7 के लिए सेल्टिक एनालिसिस। और ये आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप इस रीडिंग को खुले मन से फेथ में रह के इसे एक्सेस करें। प्लीज़ आप अपने लिए वक्त निकाल करके 5 मिनट या जितना भी आपसे हो पाता है गहरी सांस, अपनी डीप ब्रीदिंग पे फोकस करें। इनहेल, होल्ड फॉर 2 सेकेंड एंड देन एक्सेल। इनहेल और एक्सेल आपको करना है। आप प्रेयर करना है कि ये रीडिंग सेल्टिक एनालिसिस है मोलांग 7 के लिए। तो ये इस रीडिंग के थ्रू आपके लाइफ में जो भी रूट कॉज है, ऑब्स्टिकल है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्या गाइडेंस है, ये रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, ये आपको प्रेयर करना है। आप पॉजिटिव रहना है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये एनर्जी 2025 तक होगी। आप जब भी इसे देखेंगे ये एनर्जी 1 से 2 ईयर के लिए एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। और जो भी इसमें बताया जाएगा रेमेडी, जो भी आपको गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, तो वो उसे जब आप स्टार्ट करेंगे करना तो वो आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होगा। तो आप रूट इशू फॉर मोलांग 7, रूट इशू फॉर मोलांग 7, रूट इशू फॉर मोलांग 7, रूट इशू मोलांग 7 की रूट इशू क्या है। द डेविल का कार्ड है, 16 नंबर का कार्ड है। ऑब्स्टिकल क्या है रूट मोलांग 7, मोलांग 7 का ऑब्स्टिकल क्या है। मोलांग 7 की ऑब्स्टिकल क्या है। मोलांग 7 की ऑब्स्टिकल क्या है। मोलांग 7 की रिसेंट पास्ट। मोलांग 7 की रिसेंट पास्ट। मोलांग 7 की रिसेंट पास्ट। मोलांग 7 की प्रेजेंट। मोलांग 7 की जो प्रेजेंट एनर्जी क्या है। मोलांग 7 प्लीज गाइड। मोलांग 7 की प्रेजेंट एनर्जी। मोलांग 7 की नियर फ्यूचर। मोलांग 7 की नियर फ्यूचर। मोलांग 7 की लॉन्ग टर्म फ्यूचर। मोलांग 7 की लॉन्ग टर्म फ्यूचर।
मूलांक 7 की पर्सनल लाइफ। 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 मूलांक 7 की इन्वायरमेंट, उनके कैरियर, उनके वर्क प्लेस, उनके होम प्लेस, क्या इन्वायरमेंट है उनकी। मूलांक 7, मूलांक 7 की इन्वायरमेंट। मूलांक 7 की इन्वायरमेंट। मूलांक 7 मूलांक 7 की फियर एंड चैलेंजेस। मूलांक 7 की फियर एंड चैलेंजेस। मूलांक 7 की फियर एंड चैलेंजेस। मूलांक 7 की ओवरऑल लाइफ लेसन। मूलांक 7 की ओवरऑल लाइफ लेसन। मूलांक 7, आपकी जो रूट इशू है वो वीनस से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो कार्ड है मेजर अरकाना का कार्ड है, जो राइडर वेट का जो 22 कार्ड होता है, तो उसमें जो मेजर अरकाना है तो वो आपका जो है रूट इशू में आया है, वो है द डेविल। ये कार्ड बतलाता है, इस कार्ड के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है आपकी जो रूट इशू में जो है, वो है कि आप एक शायद ऐसे रिलेशन में हो, या आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है कि आप बंधे बंधे से हैं, ना उसको छोड़ पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। वो आपको पीस भी नहीं दे रही है आपके दिल दिमाग में। बिल्कुल आप बंधे बंधे जो इस तरह से हैं, जो जब आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं दे रही, आप बहुत ऑब्स्टिकल वो आ रहा है। तो इससे निकलने के लिए आप वीनस की रेमेडी आपको ज़रूर से करना चाहिए। वीनस जैसे आप इत्र लगा सकते हैं, और भी वीनस से जो 6 नंबर है उससे रिलेटेड आपको रेमेडी करना है, और थोड़ा अपने आप सेल्फ लव में आना है, अपने आप पे ध्यान देना है, सेल्फ वर्दी पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी रूट इशू है। ऐसे रिलेशन में आप है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो। आपको पता है कि वो आपके लिए बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो। तो आप या तो वीनस की रेमेडी को स्टार्ट कीजिए और पेशेंस से थोड़ा उस पर वर्क कीजिए। ऑब्स्टिकल ये आ रहा है आपके पास, विजडम है, आपने बहुत लर्निंग ली है, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं आपकी सिचुएशन के, आपकी बैड सिचुएशन में या गुड सिचुएशन में आपको हमेशा वो अच्छा एडवाइस देते हैं। लेकिन शायद आप बहुत ही एक द फूल की एनर्जी में, एक जॉली, एक न्यू, आपको ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग जो आप स्टार्ट कर रहे हैं आप उसे कर पाएंगे। लेकिन आपके अपने जो है आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकती है, वो कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी मोड में हो कि मैं बिल्कुल
कैपेबल हूँ हर चीज़ करने के लिए। हाँ बिल्कुल आप है, लेकिन आपको थोड़ा अपनी फैमिली, थोड़ा अपने जो लव वन है उनकी बात को भी मानना चाहिए। कुछ भी आप डिसाइड करें, थोड़ा उस पर वक्त दें। उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अपनी फैमिली से भी आप प्लीज़ कंसल्ट करें, और जो भी आपको लगता है उससे रिलेटेड, उस मैटर से रिलेटेड आपको किसी से हेल्प लेना चाहिए तो आपको प्लीज़ लेना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। बस कभी कभी जो ऑब्स्टिकल आने का ये जो है वो है कि आप, जैसा कि हमने कहा कि गो विद द फ्लो, वो तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें किसी किसी सिचुएशन में थोड़ा उसे अपने आसपास के लोगों से भी थोड़ा सा उससे गाइड ले लेना चाहिए। उससे हमें उसे पूरा करने में उसके लिए क्या वो रिज़ल्ट दे रहा है, हमारे लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेटर है या नहीं है, ये सब चीज़ पे भी हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा आगे का लाइफ स्मूथ चले, ना कि हर्डल आ जाए इस चीज़ में। तो आपके लव वन जो अगर आपको गाइड करते हैं तो प्लीज़ आपको ये सजेस्टिव कार्ड है, आप सजेशन उनसे लें। रिसेंट पास्ट में आप ये ऑब्स्टेकल से निकले हैं, जो बैड एनर्जी जो है आपके आसपास, जिसे आप बंधा बंधा महसूस करते थे, आपको जजमेंट मिला है, आप उससे फ्री हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिज के लिए या अपने कैरियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल आ रहा था तो उसमें आपको जजमेंट मिला है। कुछ जो बहुत ब्लैकिश एनर्जी थी उससे आप बाहर निकले हैं। प्रेजेंट में ये विश फुलफिलमेंट का ये जो कार्ड है, 9 ऑफ कप, तो ये कह रहा है कि आप सबकी ज़रूरत पे, सबकी नीड को पूरा करते हैं, और आपकी नीड बिल्कुल, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपना फ़ायदा नहीं देखता है, बहुत प्योर हार्ट है, आप सबकी मदद करते हैं और बहुत अच्छे काम भी आप कर रहे हैं, जहाँ जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ये रीडिंग सबके लिए, मेल और फीमेल सबके लिए, बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली को भी हैंडल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सबकी मदद करते हो, आपकी मदद नहीं होती, वो यूनिवर्स आपके जो काम को वो बैठे बैठाए हो जाता है। तो बहुत पीसफुल अभी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, जहाँ आपका कोई विश भी पूरा हुआ है। नियर फ्यूचर में ये जो कार्ड है ये है 8 ऑफ शॉट का। कोई इमोशनल, शायद आपको मे भी ऐसा हो सकता है, कोई आप बिल्कुल जैसे बंधे बंधे से आपको फिर से ऐसा महसूस हो, तो आपको यही गाइडेंस है कि 8 नंबर का आप रेमेडी करेंगी, और जो वीनस का जो रेमेडी आपको बताया है वो करना है। और पॉजिटिव आपको रहना है, सेल्फ लव में रहना है। बस आपको जो, जैसे इस लेडी को देखिए, ये जो अपने आप को खुद बांध ली है, अपने आँखों में पट्टी बांध ली, वो सच्चाई से भाग रही है।
तो वो आपको नहीं करना है। जो भी ऐसा सिचुएशन आए तो उसे एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को, पॉजिटिव रहना है। आप मेडिटेशन करें, सेल्फ लव ज़रूर से आपको करना है। और कोई भी ऐसा सिचुएशन ऐसे आता है तो आपको 8 नंबर जो सैटर्न की जो रेमेडी है वो आपको करना है। अपनी हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसे करते जाना है। आप शायद हार्ड वर्क करते करते आपको लगता हो कि मैं तो सब कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन बस आपको आपको वो नहीं दिख रहा है। बस एक स्टेप आप आगे हो से आपको वो सक्सेस मिलेगा। आप लास्ट मोमेंट में जब अपने आप को बांध लेंगे तो ये आप सक्सेस से पीछे हो जाएंगे। तो आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं, लाइफ में हम लोग आए हैं, दुनिया में हम लोग आए हैं, तो वो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है दोस्तों। हमें मेहनत करना पड़ता है, अपना कर्म करना पड़ता है। बस आप अपना कर्म कीजिए, आपका यूनिवर्स आपके साथ है। और ये देखिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में 10 सन का कार्ड है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। द सन, प्रॉस्पेरिटी, द ग्रोथ, फेम, नेम, सक्सेस आपके लाइफ में है। देखिए, इस कार्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने वॉलपेपर पे इसे देख करके आपको मेडिटेट करना है और इमेजिन करना है कि आप सन की तरह लाइट दूसरों के लाइफ में दे रहे हैं। बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, गेन, फेम। अगर आप किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी आपका फील्ड है उसमें आपको बहुत ही फेम मिलेगा, बहुत ही सक्सेस मिलेगा और यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है। थोड़ा हम लोग का टेस्ट होता है तो उसमें हम लोग को पेशेंस से उस सिचुएशन से निकलना होता है। तो आप बिल्कुल पेशेंस से अपनी जो लर्निंग कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो आप सेवा कर रहे हैं दूसरों की, वो करते जाएं। आपकी जो हेल्प वो यूनिवर्स कर रहे हैं। और थोड़ा अपनी जो फैमिली की भी थोड़ा सा उनसे भी गाइडेंस ले। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनसे ले सकते हैं। जो अगर कैरियर से रिलेटेड है तो जो उस कैरियर में है, आप वो कैरियर को 6 मंथ के लिए, 1 मंथ, 1 साल के लिए, 2 साल वो करने के बाद आपकी क्या पोजीशन हो, आप उससे खुद को और दूसरे को क्या फ़ायदा आपको होगा उस कैरियर को लेने से। तो ये सब आपको उस पर फोकस करके, प्लान बना के कोई भी चीज़ अपनी कैरियर को स्टार्ट करना है। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उस पर वर्क करना है। पर्सनल लाइफ, द हेरोफेंट। ये जो कार्ड है मीन्स ये बताता है, आप जैसा कि हमने देखा था इसमें, आप नॉलेज बहुत गेन करते, विजडम भी है। और आप ये जो आपकी जो नियर फ्यूचर में जो फेम होगा, और आपके पर्सनल लाइफ में आपसे लोग आते होंगे आपसे एडवाइस लेने के लिए, आप उन्हें अच्छा एडवाइस भी देते होंगे। आपको पता होगा कि उस पर्सन के लिए, मतलब एज नोइंगली और अननोइंगली आप जो भी एडवाइस उन्हें देते होंगे, उनके लाइफ में वो बहुत ही बेटर रिजल्ट देता होगा। आपको पता है कि क्या शुरू करना है, क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ को छोड़ना है। तो ये एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप
आपको 6 नंबर और ये जो वीनस, ये 1 नंबर, ये कार्ड 1 नंबर का, ये जो कार्ड है 19 नंबर का, तो 1 नंबर की रेमेडी भी आप करेंगे और आपको द हेरोफेंट 5 नंबर की भी रेमेडी करना है, जिससे आपकी जो विजडम है वो इन्हांस रहे। तो उसके लिए आप 5 नंबर का रेमेडी करें तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। इन्वायरमेंट देखिए, एस ऑफ कप का ये कार्ड है। ये 1 नंबर का कार्ड है। ये सक्सेस का कार्ड है। हो सकता है आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम या जो भी लाइफ की जो कंपटीशन, उससे आपको हमेशा यूनिवर्स उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। ये भी एस ऑफ कप 1 नंबर का कार्ड है और द सन भी जो 19 नंबर है, तो ये भी इसको मतलब ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 नंबर की रेमेडी आपको करना है। 1 नंबर की आप नेट पे देख लीजिएगा और मेरे मूलांक वाले जो प्ले लिस्ट में वहाँ भी आप देख सकते हैं। और भी आप जो कुछ हम बता देते हैं, जैसे आप अपने बड़ों की जो सेवा कर रहे और तो उनकी और सेवा करें, अपने टीचर की और रिस्पेक्ट करें। कोई ऐसा कंपटीशन ये आया है जिसको पाने के बाद आप बहुत खुश होंगे, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, आप बहुत थैंकफुल रहेंगे यूनिवर्स में। उसको जो भी वो है जो आपके लाइफ में, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो सकता है, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें आपको बहुत ग्रोथ है, बहुत वेल्थ भी है। देखिए ये जो है इसमें जो देख रहे हैं ये लोटस है। लोटस फ्लावर की आपको उसकी फीचर को आपको आज आप इंटरनेट पे प्लीज़ सर्च करिएगा और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है लोटस के बारे में। बहुत ही सक्सेस, बहुत ही वेल्थ है इससे, जो भी वो जो आपको सक्सेस उसमें मिलेगी उससे। फियर और चैलेंजेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स 2 नंबर का कार्ड है। मीन्स आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी, मटेरियल गेन, कैरियर से रिलेटेड वो सक्सेस तो है और आपको कहा जा रहा है कि उसे मैच्योरिटी से टेक करना है। एंजेलिक ब्लेसिंग भी है, उस चीज़ में ग्रोथ भी है। थोड़ा माइंड का जो अप्स एंड डाउन जो होता है, फियर और चैलेंजेस, वो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से जब आप अपनी सांस से वो, जैसे जब आप सांस लेंगे तो वो आपकी जो इमोशन को काम करेगा, बैलेंस करेगा। तो ये आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गेन, अबंडेंस आपके लाइफ में सब है। आपको जो मेरा ये है, और ये देखिए ये जो कार्ड है आपका ओवरऑल लाइफ लेसन, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जो कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है। आपको ओवरऑल लाइफ लेसन है कि आप जो पेंटिकल, जो आप पैसे को सेव कर रहे हैं, आप जहाँ से भी गेन कर रहे हैं तो आपको सेव करना है। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो उसे सेफ रखना है
और बैलेंस बना के रखना है, उसे लुटा नहीं देना है अपने मित्रों में, अपने घर में, क्योंकि यही जो वेल्थ है जो सेफ रहेगा आपको फिर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में देगा। और ये देखिए आप क्या करते हैं ना, जो भी वेल्थ आप गेन करते हैं उस आता नहीं है, और उसे क्योंकि रुक सा गया है, जो वेल्थ आया है वो रुक सा गया है, उसे आप हाँ अपनी लर्निंग के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप इन्वेस्ट किए तो बहुत पॉजिटिव है, करना चाहिए। लेकिन कुछ हमेशा तो आप इन्वेस्ट नहीं करते रहेंगे ना, कुछ सेव भी करना पड़ेगा। तो आपको सेविंग पे थोड़ा फोकस करना है। ओवरऑल लाइफ लेसन है आपके लिए। आप अपनी जो 3 नंबर है, क्योंकि देखिए आप पूरे कार्ड में जो येलो कलर बहुत ही आपके लाइफ में है, तो अपनी जो विजडम, अपनी लर्निंग को आपको जारी रखना है। और जो भी आप वेल्थ जो गेन कर रहे हैं उसे सेव करना है आपको। ये 3 नंबर का कार्ड मीन्स 13 नंबर का 12 नंबर का कार्ड है, ये 12 नंबर का कार्ड है जो 13 होता है। तो और इस पिक्चर को जैसे कि हमने बताया कि अपनी वेल्थ को आपको बेवजह खर्च नहीं करना है। आपको लगेगा कि हाँ खर्च कर दे, हाँ दे दे, जब आप सब दे देंगे तो आप अपने लिए क्या रखेंगे? तो आपको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। ओवरऑल जो लेसन है आपके लिए, लाइफ लेसन यही है कि अपनी जो मनी है उसको संभालें आप। जब वो आप संभालेंगे तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी। नियर फ्यूचर में कोई ऐसा होता है अगर, तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है। 8 नंबर की रेमेडी भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको मेरा यही एडवाइस है कि आप अपनी मनी को सेफ रखें, बेवजह खर्च नहीं करना है आपको, और अपने लोगों से एडवाइस आपको लेना है। 1 नंबर की रेमेडी आपको करना है और 5 नंबर की रेमेडी करना है। मूलांक 7 के लिए क्या गाइडेंस है क्रिस्टल कार्ड से? आपको मदर अर्थ में जो आप जो थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस है, उसे आप मदर नेचर में जब आप थोड़ा वक्त गुजारेंगे, थोड़ा नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, तो वो आपको पीस देगा। और आपकी वो जो मटेरियल गेन में भी आपके ओवरऑल पीस के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। तो मदर अर्थ आप ओपन प्लेस में, अपने घर के छत पे भी आप जब भी जाएं तो गहरी सांस ले और कनेक्टेड रहे मदर अर्थ से। आप जो भी नेचर में जो भी आपको पॉसिबल, आपको जो भी लगता है, तो आप कनेक्टेड रहें। जब ऐसा करने से क्या होगा ना कि अब में बैलेंस आएगा। थोड़ा वक्त के लिए आप जैसे ज़मीन पे, अपने ही घर के ज़मीन पे आप, अभी तो ठंड है, ऐसे कुछ बिछा करके फर्श में कारपेट या कुछ भी, तो आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आप पार्क में या कहीं भी ऐसा जो नेचुरल जो प्लेस है वहाँ आप वक्त गुजार सकते हैं। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे तो
ये आपको तो एक पीस देगा ही आप, और एक बैलेंस भी आपके लाइफ में आएगा। जो आप बैलेंस होंगे, जो आपको कभी कभी लगता है कि बैलेंस नहीं है, वो आपके लाइफ में आएगा। मेडिटेशन आपको करना है और लुक फॉर दिस साइन। साइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आएगा। ये कोई भी आपका एडवाइस अच्छा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एडवाइस पे आपको फोकस करना है। कुछ ऐसा आपके मन में था तो उसके लिए है, जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपका एडवाइस है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट रखना है आपको। इसमें ये कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। आपको कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स ये हो गया कि अपनी जो मतलब जो आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस लाना है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमें जैसे बैलेंस लाना पड़ता है। हमें कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब पीना है, एक उसमें बैलेंस लाना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। अब जैसे अब हम लोग को बोला जाता है कि सूरज निकलने से पहले उठ जाना है, या एक होता है कि 5 बजे तक उठ जाना है। तो जब और एक ऐसा भी पर्सन है जो 10 बजे उठ रहा है। कभी कभी हमारी लाइफ में वो हो जाता है सबके साथ कि किसी वजह से हम लोग 10 बजे उठ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बैलेंस लाते हैं तो अपने आप को, जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर हम अपने आप पे ध्यान देने लगते हैं, और जो भी जैसे काम होता है हम उसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हैं हम अपनी लाइफ में, जिससे हमारी लाइफ में बैलेंस आता है और वो गुड रिज़ल्ट देता है। अब जैसे हम लोग इम्तहान होता है तो एग्ज़ाम टाइम में हम लोग बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। हमें पता होता है कि नहीं, सोना भी ज़रूरी है। फिर हम लोग उठ करके अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर एक नया एग्ज़ाम जो होता है इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बैलेंस आ जाता है। तो उस तरह जो कॉम्प्रोमाइज़ जब हम लोग करते हैं, हम लोग टिकटॉक छोड़ देते हैं, हम लोग इंस्टा छोड़ देते हैं देखना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी बुक्स, अपनी जो नोट्स, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको समझिएगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हम एक फैमिली में हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई गलत शब्द नहीं हुआ, मीन्स बैलेंस बना कर चलना होता है। कोई उस फैमिली का पर्सन कोई एक काम करता है, आप किसी का काम होता है कि वो बाहर की चीज़ों का ध्यान रखेगा, किसी का काम होता है वो घर की चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ चलता है और ये बैलेंस बनता है फिर हमारी लाइफ में। और आपको कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप, लगे रहिए। तो ये है आपकी रीडिंग मूलांक 7। प्लीज़ इस रीडिंग को अच्छे से सुनिएगा, और जो आपको बताया गया है इसमें जो रेमेडी, तो प्लीज़ उसे करिएगा। थैंक यू।